हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम। उम्मीद है सब बढ़िया होगा, मस्त होगा, ज़बरदस्त होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे अमरनाथ। जी हाँ, बाबा बर्फानी के पास। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। यहाँ आने के लिए वैसे आप एरोप्लेन, बस और ट्रेन किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने किसी भी नज़दीकी बड़े रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के सीधा जम्मू तवी रेलवे स्टेशन आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे भी आपको एक रजिस्ट्रेशन का काउंटर मिल जाएगा जहाँ पे आप अपनी EKYC और RFID कलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती, बट यहाँ पे एक दिक्कत है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन डेट मान लो 10 तारीख का है, तो आप मैक्सिमम 1 या 2 दिन पहले ही अपना RFID कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं। लाइक 10 है तो 9 या 8 तक ही कर सकते हो, उससे पहले आप नहीं कर सकते। बट अगर आप पहलगाम या बालटाल कहीं पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर आपका साथ के साथ RFID कार्ड आपको मिल जाएगा और आप यात्रा भी स्टार्ट कर सकते हो। ये आपका रजिस्ट्रेशन काउंटर है जो रेलवे स्टेशन के जस्ट साथ में है, यहीं अंदर लाइन लग के आपको आपका RFID कार्ड मिल जाएगा। वहीं रेलवे स्टेशन के दूसरी साइड जाएंगे तो आपको ये स्टैंड मिल जाएगा जहाँ पे टेम्पो ट्रैवलर्स खड़े होंगे, जो कि 1000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको चार्ज करेंगे और सीधा पहलगाम ड्रॉप कर देंगे। सुबह कॉन्वॉय के लिए वेट करता तो मेरे को एक दिन वेस्ट हो जाता, तो मैंने सोचा कि पहलगाम चलते हैं और पहलगाम में ही अपना RFID कार्ड कलेक्ट कराएंगे, क्योंकि जम्मू में मेरा मना कर दिया। मेरा रजिस्ट्रेशन था 12 तारीख का और मैं पहुंच गया था यहाँ पे 9 तारीख का, तो अपना दिन वेस्ट ना करने के चक्कर में मैं सीधा पहुंचूंगा पहलगाम। ये सामने कैनवॉय देख सकते हो आप। अमरनाथ यात्रा को स्टार्ट करने के 2 रूट है, एक पहलगाम जो कि 48 किलोमीटर का और एक बालटाल जो कि 14 किलोमीटर का। डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिलेक्ट करते हैं। बालटाल बहुत ही खड़ी चढ़ाई और पहलगाम थोड़ी लंबी चढ़ाई है, बट आराम से कर सकते हैं। ये सामने नुनवान बेस कैंप का आप स्टार्टिंग पॉइंट देख रहे हो, यहीं तक टेम्पो ट्रैवलर आपको उतारेंगे। फाइनली हम पहुँच गए नुनवान बेस कैंप। यहीं पर हमारा चेकिंग वगैरह होगी और आगे बढ़ेंगे। एंट्रेंस से जैसे ही अंदर जाओगे तो आपको ये 2 बड़े बड़े शेड्स दिखेंगे, जिसके अंदर जाके आपका रजिस्ट्रेशन, EKYC और आपके RFID कार्ड बनेंगे। मेडिकल कैंप्स भी है तो आप अपना चेकअप भी करवा सकते हो। बाकी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी यहीं हो जाएगा। उसके बाद अपना RFID कार्ड कलेक्ट करके यहाँ पे सामान डिपॉजिट करा के आपको सीधा निकलना है। RFID कार्ड पूरे यात्रा में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्कैन करते ही इसको आपकी सारी डिटेल्स आ जाती है और ये आपका ट्रैक रखने के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। तो चेकिंग करा के अपना कार्ड बनवा के भाई मैं निकल गया अपना सामान कलेक्ट करने के लिए, जो कि यहाँ से मिलेगा। तो हर हर महादेव दोस्तों, बस टेम्पो ट्रैवलर्स की बहुत लंबी लाइन लग रही थी, तो मैं नुनवान से थोड़ा पहले ही उतर गया और अपना पैदल आया। अपना EKYC करवा ली मैंने और कार्ड बनवा लिया, जिसके लिए जम्मू में मना कर रहे थे कि नहीं होगा, बट यहाँ आया तो इन्होंने साथ के साथ बनवा दिया। कोई डेट का इशू, कुछ भी इशू नहीं रहा। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ के भी बनवा सकते हैं, ये सबसे बेटर ऑप्शन है। वहाँ पे वो लोग डेट्स का देख के कर रहे हैं कि हाँ भाई अगर 12 तारीख की डेट है तो आप 10 तारीख को आपका कार्ड बनेगा, मतलब 2 दिन पहले। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आके बना दिया। अच्छा लगा। अब शायद मैं आगे चढ़ाई कर पाऊँगा। पेपर फॉर्मेलिटी तो मेरी हो गई, चेकिंग भी हो गई मेरी। अब देखते हैं, भोलेनाथ रास्ता बनाएंगे मेरा। आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, ये देखो। ये सामने एक कॉन्वॉय आ रहा है, आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंज करी गई है। बहुत ही अमेजिंग है भाई। सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी है यहाँ पे। जब तक आप जम्मू से लेके पूरी अमरनाथ गुफा तक नहीं पहुँचते, जब तक आपको हर थोड़ी दूर पे सोल्जर्स खड़े हुए मिले। इस तरीके से काफिले निकलते हैं यहाँ पे आर्मी के साथ। वो सामने रास्ता है जहाँ से आप अपना KYC करवा के अपना RFID कार्ड लेके और चेकिंग करवा के यहाँ होगे और सीधा सीधा होगे तो ये रास्ता आपको दिखेगा, वेलकम टू यात्रीज। और इसी के अंदर आपको काइंड ऑफ यही बेस कैंप है जहाँ पे आपको लंगर की फैसिलिटीज़ और स्टे की फैसिलिटीज़ मिलेगी। स्टे का जो इसका रेंट है वो करीब 370 पर पर्सन के हिसाब से, जो टेंट होती है जिसमें 10 लोग रहते हैं, और 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से जिसमें आपको चारपाई मिलती है और चारपाई पे बेड वगैरह मिलते हैं। एंड खाने के लिए फ्री लंगर, आपका सब कुछ फ्री है। अंदर खाने पीने की अलग अलग वेराइटीज़ आपको मिलेगी। और यहीं से आपको बाहर पीछे का जो गेट नंबर 2 है वहाँ से आपको टैक्सी के लिए छोड़ा जाएगा, जो आपको चंदनवाड़ी उतारेगी। उसके लिए मैं आपको सुबह बताऊँगा कि टैक्सी का फेयर क्या है, कितने बजे से स्टार्ट हो जाता है, क्या होता है। अभी मैं अंदर जाऊंगा, लंगर करूंगा, आपको लंगर का प्रेमिसेस दिखाता हूं, उसके बाद आपको समझ आएगा क्या है, कैसे कैसे है। फिर अंदर चल के अपनी चेकिंग करवा के, एंट्री करा के, बैग स्कैन करा के अंदर जाएंगे, टेंट लेंगे, टेंट की पर्ची कटेगी और उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी टेंट में जाके रुक सकते हो। तो चलिए चलते हैं अंदर। हर हर महादेव। जैसे आप मेन गेट से एंटर करोगे तो आपका लेफ़्ट साइड में रास्ता जा रहा होगा, जहाँ पे आपको ये बहुत बढ़िया मार्केट दिख जाएगी। इसके अंदर आपकी ज़रूरत का सारा सामान मिल जाएगा, कपड़े, मेडिसिन और जो भी आपको चाहिए।
वहाँ से आप आओगे, यहाँ पे भी एक बैठे हुए हैं पर्ची काटने के लिए। 370 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको टेंट मिल जाएंगे यहाँ पे। और ये आपका देख रहे हो लंगर की फैसिलिटीज़, बहुत सारे लंगर लगे पड़े हैं यहाँ पे, पीने के पानी की फैसिलिटीज़ है। ये था हमारा लंगर एरिया, जहाँ पे आपको अलग अलग वैरायटी के बहुत सारी डिशेस मिल जाएगी खाने पीने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद ये हमारी कैंप साइट है, यहाँ पे आपको ये जैसे चरपाई रखी हुई है, चरपाई वाले टेंट्स और जो नॉर्मल फ्लोर पे टेंट्स होते हैं वो मिलेंगे। आप अपनी मर्जी से जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप टेंट सिलेक्ट कर सकते हो। ज़मीन वाले 370 और चरपाई वाले 500 रुपये। मेरे को ये वाला टेंट बहुत बढ़िया लगा, साफ़ सुथरा था, तो मैं यहीं पे सामान रख के अपना करूँगा डिनर, और डिनर करके हम लोग चलेंगे सोने। और सुबह उठते ही आपको यहाँ पे चाय नाश्ता और बहुत सारे स्नैक्स सैंडविचेस वगैरह मिल जाएंगे, तो आप वो करके अपनी यात्रा आगे बढ़ा सकते हो। मैंने हल्का फुल्का नाश्ता किया, उसके बाद मैं आ गया यहाँ पे शेड के पास लाइन के लिए, गेट नंबर 2 पे। और अपना RFID कार्ड साथ में लगा कर रखिए आपके सहयोग के लिए। इसके जो गेट्स है वो 4 बजे खुलेंगे, बट लोग 2 से ढाई बजे ही लाइन लगा लेते, तो आप भी पहले आ जाएंगे तो आपके लाइन में ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आगे जाके आप अपना सामान चेक कराओगे, RFID चेक कराओगे, उसके बाद आप इस गेट से जब निकलोगे तो वहीं आपको बाहर बहुत सारी टैक्सीज़ खड़ी मिल जाएगी, जिसका फेयर आपका 200 रुपये पर हेड के हिसाब से। नुनवान से चंदनवाड़ी का जो डिस्टेंस है वो करीब 16 किलोमीटर का है। यहाँ पहुँचने में हमें आधे घंटे से 40 मिनट लग गए थे, क्योंकि टैक्सीज़ की क्वान्टिटी इतनी ज़्यादा थी कि बहुत ज़्यादा जाम लगा पड़ा था। महादेव दोस्तों, जय श्री राम। उम्मीद है सब बढ़िया होगा, मस्त होगा। अभी बज रहे 5 और टैक्सी ने हमें उतार दिया चंदनवाड़ी के गेट पे। ये आप सामने देख रहे हो, यहाँ से आपकी टैक्सी आएगी और ये आपका चंदनवाड़ी बेस कैंप की ओर। यहीं पे आगे हमारे RFID चेक होंगे और चेकिंग होगी। यहाँ की फैसिलिटीज़ इतनी बढ़िया अरेंज कर रखी है कि इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बाद भी आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, क्राउड है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा आपको। वैसे अगर आप चाहें तो डायरेक्ट चंदनवाड़ी भी आ सकते हैं, अगर सुबह टाइम से पहुंच जाएं और पहलगाम बेस कैंप में ना रुके, क्योंकि पहलगाम बेस कैंप में आपका RFID चेक होगा और यहाँ चंदनवाड़ी के गेट पे भी आपका RFID और रजिस्ट्रेशन हो सकता है ऑफलाइन, अगर आप चाहें तो, और रेफरेंसेस दो। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहलगाम में ही बनवा लें, नुनवान बेस कैंप में, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। जैसे आप चंदनवाड़ी का सिक्योरिटी चेक क्रॉस करते हैं, वैसे आपको यहाँ पे बहुत सारे लंगर मिल जाएंगे, जो कि बहुत अलग अलग वैरायटी के डिशेस आपको सर्व करेंगे। यहाँ पे आप दही बल्ले वगैरह आराम से पेट भर के खा सकते हो। भाई यहाँ आकर पता चलता है असली डिवोशन का मतलब क्या है। एक तरफ भोले के भक्त है जो लंगर सेवा कर रहे हैं, और एक तरफ भोले के भक्त है जो यात्रा करने के लिए आए हैं। बहुत ही ज़्यादा हम्बल लोग हैं। बट एक चीज़ का आप ध्यान रखना, खाना उतना ही ले जितना वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर आप खाना छोड़ के डस्टबिन में डालते हो तो ये डस्टबिन से निकलवा के आपको खाना ख़त्म करवाएंगे, उसके बाद आपको आगे बढ़ने देंगे। तो इसलिए सामान लिमिटेड ही ले, जितना आप खा पाएँ। पहले टेस्ट करना तो थोड़ा सा लो, अच्छा लगे तो दोबारा लो। ये आप देख सकते हो चंदनवाड़ी में ऐसे आपको टेंट्स के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जिनका किराया 300 से 500 है। हर हर महादेव। तो भाई ये मत समझना कि पहलगाम की यात्रा या पहलगाम से जो आप ट्रैक करते हो वो लंबा है तो बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। इजी ये बिल्कुल भी नहीं है। छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप रख के चलोगे तो आप आराम से बिना थके हुए पहुंच जाओगे। बट अगर आप सोचोगे जल्दी जल्दी भाग के चल जाए तो आपकी सांस फूलेगी और चलने में दिक्कत और थकावट भी होगी। भाई सुबह जब हमने स्टार्ट किया था तब तो मौसम एकदम बढ़िया था, और अचानक से इन बादलों ने आके पूरे ट्रैक पे कब्जा कर लिया था और हर तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा। ऐसा लग रहा था भाई बादलों के बीच में आ गए हैं, या कहे तो बादलों पे ही चल रहे हैं हम लोग। बट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग भी हो गया था, मस्त मौसम हो गया था। बस भगवान करे बारिश ना हो, वरना ये ट्रैक ऐसा है कि यहाँ पे कीचड़ इतनी हो जाएगी कि चलने में और ज़्यादा दिक्कत आएगी। और हाँ, वाटरप्रूफ शूज़ ही लेकर ट्रैक करें। चलते चलते पता ही नहीं चला कि कब 3 किलोमीटर कवर करके मैं पहुंच गया पिस्सू टॉप। पिस्सू टॉप पे भी आपको स्टे की और लंगर की फ्री फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, मतलब स्टे आपका पेड होगा, लंगर आपका हर जगह फ्री होगा।
पूरी यात्रा में। और स्टे भी आपको नॉर्मल ही है, 300 से 500 रुपये के बीच में ही आपको स्टे मिलेगा अभी तक, जहाँ तक मेरे को पता चल पाया। बट लंगर आपको इतने अमेजिंग पहलगाम के रूट में मिलेंगे। हर तरह की डिशेज़, मतलब चाप ले लो, दही बल्ले ले लो, टिक्की ले लो, आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको दिल्ली में या बाहर ना मिलती हो और यहाँ पे ना हो। ये आप देख सकते हो तंदूर का स्टॉल लगा पड़ा है, उसके साथ में आपका न्यूट्री कुलचा वगैरह हो गया, गोलगप्पे हो गए, टोमेटो सूप हो गया, चीला हो गया, मोमोज़ हो गए, मिठाई की हर तरीके की डिशेज़ है आपके पास। मतलब क्या कुछ ऐसा है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मिठाई की आपको इतनी बढ़िया बढ़िया फैसिलिटीज़ मिलती है, लड्डू, पेठे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेरे को तो ज़्यादातर के नाम भी नहीं पता। हर हर महादेव दोस्तों, अभी बज रहे 8:40 और हम पहुँच गए जोजपाल। यहाँ पे भी आपको रहने खाने की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, लंगर सेवा मिल जाएगी, नाश्ता पानी कर सकते हो, फ्रेश हो सकते हो, वॉशरूम भी दिख रहे होंगे आपको साइड में। करीब 5 से 7 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। सुबह 6:30 स्टार्ट किया था और 8:40 हो रहे हैं, 2 घंटे में। ठीक है, अगर टाइम से चलते रहे तो शायद शेषनाग भी टाइम से क्रॉस हो जाएगा और पंचतरणी पहुंच ही जाऊंगा। बाकी भोले की इच्छा। चलो आपको जोजपाल का वो दिखाता हूँ, प्रीमिसेस कैसा है। देखते ही देखते सफ़र का आनंद लेते हुए मैं पहुंच गया शेषनाग झील, जो कि चंदनवाड़ी से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ पहुंचने में मेरे को करीब 3 से 3.5 घंटे लग गए थे। और ये शेषनाग झील से थोड़ी दूर आपका शेषनाग बेस कैंप है। यहाँ पे भी आपका सिक्योरिटी चेक होगा, RFID चेक होगा, रजिस्ट्रेशन चेक होगा और सामान भी चेक होगा। सामान के साथ साथ आप भी चेक होगे। अगेन शेषनाग बेस कैंप में आपको रहने के लिए भी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी और खाने के लिए आपका लंगर सेवा चलती हुई मिल जाएगी। वैसे तो बीच में और भी दुकानें हैं जहाँ पे आप ख़रीद के सामान भी ले सकते हो, पर हर 2-3 किलोमीटर पे आपको कोई ना कोई लंगर सेवा मिल ही जाएगी। पहलगाम का रूट लंबा बहुत है, बट यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा है। तो भाई गणेश टॉप पे ऐसा कुछ है नहीं, मतलब लंगर वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। पेड आपको खाना मिल जाएगा, रहने की भी इतनी सुविधा नहीं, क्योंकि एक बहुत टॉप पे है, तो इसलिए बस आर्मी के कैंप्स वगैरह बने पड़े हैं और वहाँ पे वो दुकानें बनी पड़ी हैं। हालांकि रास्ते की डिफ़िकल्टीज़ बहुत ही कम हो जाती है, सारा स्लोप की तरफ है, ढलान है आगे जाए। चलिए आगे चलते हैं। टाइम से पंचतरणी पहुँचना, वहाँ जाके स्टे लेना है ताकि आराम कर सकूँ। बहुत थक गया हूँ। अब यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है पंचतरणी। चलिए चलते हैं। हर हर महादेव। गणेश गुफा के बाद से आपका सफ़र इतना ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि चढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है, बस ढलान है और अमेजिंग व्यूज़ हैं आपके। इतने सुंदर दृश्य हैं कि आपका भाई मज़ा आ जाएगा। गणेश गुफा से आगे चलोगे तो आपका 1 किलोमीटर बाद आप पड़ेगा पोषपत्री। यहाँ पे आपका 56 भोग का लंगर आपका वेट कर रहा है। रहने के लिए भी आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, थोड़ी सी वॉशरूम वगैरह की, और बाकी महादेव की जो ये कृपा है, इनकी कृपा से 56 भोग का लंगर यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है, जहाँ पे हर एक चीज़ है। मतलब मैं बता नहीं सकता भाई, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी जो यहाँ पे नहीं थी। पेस्ट्री से लेके मोमोज़ हो, खाना पीना हो, दाल चावल हो, सादे से लेके फैंसी भोजन तक आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। जूस, शेक्स, हर वैरायटी, और बड़े ही प्यार से भाई, बहुत ही अच्छे लोग हैं। मतलब कहते हैं ना, भोले बाबा जिसको भी देते हैं एकदम दिल खोल के देते हैं भाई, भर भर के। भाई सफ़र में खूबसूरती कम हो ही नहीं रही थी कि मेरी नज़र मेरे को लग गई और बारिश स्टार्ट हो गई। अभी पंचतरणी पहुंचने का टाइम था, तो भाई बस 3 किलोमीटर बच रहा है और बारिश स्टार्ट हो गई है। अब सीधा वहाँ पहुँच के आपको दिखाऊंगा। अभी बज रहे 5:30, 6 बजे तक शायद पहुँच जाऊँगा। सामने देख सकते हो। पंचतरणी आपका पहलगाम रूट में लास्ट पॉइंट है, जहाँ पे आपको स्टे की फैसिलिटीज़ मिलेगी। वहाँ जाना। तो यहाँ पे अपना सिक्योरिटी चेक करा के पंचतरणी में आप यहाँ बढ़ोगे आगे की तरफ, और वहीं पे आपको लंगर और टेंट दोनों की फैसिलिटीज़ मिलेगी। अभी आगे चल रहे हैं, मेरे को भी नहीं पता टेंट्स के यहाँ पे क्या रेट होने वाले हैं, बाकी देखते हैं। हर हर महादेव। सबसे नीचे आपको टेंट के रेट थे 370 रुपये, फिर शेषनाग में आपका 600 रुपये, और अब पंचतरणी में 700 रुपये पर पर्सन के हिसाब से है। चलिए टेंट लेके अब मैं सोऊंगा
और खाना वाना खाऊंगा लंगर सेवा में। उसके बाद सुबह उठते ही मैंने अपनी चढ़ाई स्टार्ट करी पंचतरणी से गुफा के लिए, और 40 से 45 मिनट में मैं पहुंच गया बाबा की गुफा के एकदम सामने। ये प्रथम दर्शन है भोलेनाथ की अमरनाथ गुफा के, और यहाँ से अभी है 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सामने आप देख सकते हो गुफा हल्की हल्की दिख रही है, मौसम की वजह से क्लियर नहीं है। तो फाइनली हम गुफा के पास पहुँच गए हैं। जब भी आप गुफा पे आएंगे तो एक वो रास्ता है जो बालटाल से आ रहा है और एक ये पहलगाम से आ रहा है। यहाँ पे भी आप नहा धो सकते हैं। यहाँ से गुफा 1 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे भी आपको नहाने धोने और चेंजेस के ऑप्शन मिल जाएंगे, लॉकर रूम्स मिल जाएंगे। तो मैं गुफा के पास ही नहाऊंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों जय श्री राम। उम्मीद है सब बढ़िया होगा, मस्त होगा, ज़बरदस्त होगा। आधी थकान जैसे दूर सी हो गई क्योंकि मैं पहुँच गया हूँ बाबा के दरबार। बस थोड़ी सी दूर और फिर चलेंगे दर्शन करने। अंदर फ़ोन्स वगैरह अलाउड नहीं है तो वो तो जमा हो जाएगा। तो आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे हो गए दर्शन बाबा बर्फानी के। और यहीं पे आपके लॉकर रूम है जहाँ पे आप अपना सामान फ़ोन वगैरह जमा करा सकते हो और उसके बाद सीधा जा सकते हो बाबा के दर्शन के लिए। यहाँ पे भी आपको लंगर की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, बट यहाँ पे स्टे का कोई ऑप्शन नहीं है। भीड़ की वजह से यहाँ पे किसी को रुकने नहीं दिया जाता। बट हाँ, अगर लॉकर रूम की लाइनें बहुत बड़ी है तो आप यहाँ पे लंगर में भी अपना सामान जमा करा सकते हो लंगर वालों से बात करके, बट ये उसका रिस्क नहीं लेते। और खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में अच्छी वेराइटीज़ अच्छे टेस्ट के साथ आपको भोले बाबा की लंगर सेवा मिल जाती हैं। चलिए नाश्ता करके अब हम चलते हैं बालटाल की ओर। ये घोड़ों वाली लाइन है और इनका जाम थोड़ी सी दूर बालटाल की ओर जब आप चलेंगे गुफा की ओर तो आपको ये काली माता का मंदिर मिलेगा। तो यहाँ पे मत्था टेके आशीर्वाद लेके ज़रूर जाएं। ये आपका संगम टॉप का व्यू है जहाँ पे पंचतरणी और अमरावती नदी आपस में संगम करती है। अभी बज रहे हैं 1:30 और हम लोग पहुँच गए हैं रेल पटरी। बालटाल के रास्ते में ही आपका एक रूट पड़ेगा। बालटाल के रूट में आपको इतने फैंसी लंगर नहीं मिलेंगे जितने आपको पहलगाम में मिलेंगे। यहाँ पे आपको नॉर्मल बेसिक फूड मिल जाएगा, दाल चावल या कढ़ी चावल, जिससे आपका पेट भर सकता है। बट ज़्यादा खाना ना खाए क्योंकि ट्रैक डाउन करने में भी आपको बहुत मेहनत लगेगी। बालटाल से जब आप डोमेल कैंप की ओर आओगे तो आपका ये जगह है जहाँ पे आपका RFID आपको वापस करना पड़ेगा और यहीं से आप आगे बढ़ोगे डोमेल कैंप की ओर। डोमेल कैंप आपका बालटाल का वो पॉइंट है जहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन चेक होते हैं और RFID चेक होती है, जैसे पहलगाम में चंदनवाड़ी में होता था। तो मैं आपको अभी चल के आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे भी आपको आश्रम के लंगर वगैरह मिल जाएंगे डोमेल कैंप में। जैसा कि आप देख सकते हो सामने ये जो आश्रम है यहाँ पे शायद स्टे के भी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। खैर हम डोमेल कैंप के मेन एंट्रेंस से पहुँच गए। यही वो जगह है जहाँ पे आपकी चेकिंग होगी, RFID चेक होगा, रजिस्ट्रेशन चेक होगा, उसके बाद ही आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हो। ये गेट भी 4 बजे खुलेंगे और ये जो आप जगह देख रहे हो जो अभी बिल्कुल खाली है, यहीं से आपको अपनी यात्रा स्टार्ट करनी है और 4-5 बजे तक आपको अपनी यात्रा स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि 4-5 बजे आप जब यात्रा स्टार्ट करोगे तो सेम डे ही आपको वापस रिटर्न भी आना है, या तो आप पंचतरणी में जाके रुक सकते हो और पहलगाम से उतर सकते हो, चॉइस इज़ योर्स। और डोमेल कैंप से जब आप बालटाल की ओर जाओगे तो आपको ई-रिक्शा की फैसिलिटीज़ भी मिलेगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी बुज़ुर्ग और महिलाओं के लिए, और मतलब जिनसे चलने जा रहा है, तबीयत ज़्यादा ख़राब है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे लंगर की फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगी। बहुत बढ़िया सादा पेट भर के खाना आप यहाँ पे खा सकते हो, बट लंगर में खाना आप उतना ही लें जितना आप वेस्ट ना करें और खाना पेट भर के खा सकें। देश के अलग अलग कोने से मतलब जिसकी अपनी श्रद्धा होती है वो आके यहाँ पे लंगर सेवा चलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके अलावा आपको ऐसी दुकानें भी मिल जाएंगी जहाँ पे आप सर्दियों के कपड़े ले सकते हो, जूते ले सकते हो, वाटरप्रूफ अगर आप लेना भूल गए हो। मे भी शायद यहाँ पे अगर आपकी जान पहचान हो या आपके घर के आसपास का लंगर हो तो आप स्टे की भी फैसिलिटीज़ अरेंज करवा सकते हो। और हम पहुंच गए हैं बालटाल के। अब ये बेस कैंप है, यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी चेक करा के हम पहुंचेंगे अंदर जहाँ पे हमारा स्टे के ऑप्शंस होंगे। यहाँ से आप गेट से अब जब एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे टेंट्स के ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे जो कि 300 से 400 रुपये में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। मैंने एक बंदे से बात करी थी, उसने 100 रुपये में लिया था नेगोशिएट करा के, तो ये आपकी नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है। मैंने जो अपना टेंट लिया था वो करीब मेरे को पड़ा था 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, और हमारे टेंट में हम टोटल 4 ही लोग रुके थे। ज़्यादा बड़ा टेंट नहीं था, छोटा था, बढ़िया था। चलो टेंट लेने के बाद आप यहाँ पे लंगर की फैसिलिटीज़ ले सकते हो, अपना पेट भर के खाना खा के आराम कर सकते हो, क्योंकि ट्रैक करके आओगे तो ऑब्वियसली आप थक जाओगे। और सेम डे ही आपको अगले दिन
जो वापसी जाना है कॉन्वॉय के साथ, तो उसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी, जिसका बेसिक रेट है बस का 650 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। डीलक्स और सेमी डीलक्स का अलग अलग रेट है, वहाँ पे आपको चार्ट मिल जाएगा। बट इसके लिए आपको टिकट पहले लेनी होगी और उसके बाद सुबह 3 बजे आपको वहाँ पहुँचना होगा बस स्टैंड पे, क्योंकि बसेस वहाँ लगी होती है और जो टिकट्स पे आपकी बस के नंबर होंगे वो आपको बस ढूंढने में टाइम लगेगा। फिर बस अपनी ढूंढ के अपनी सीट्स पे बैठ के आप 5 साढ़े 5 बजे तक आपका कॉन्वॉय निकलेगा। और भगवती बेस कैंप की ओर जाने से पहले आपका जो कॉन्वॉय है वो एक जगह लंगर सेवा में रुकता है, ताकि आप खाना खा सको, जिसे आप रेस्टोरेंट भी कहते हो। तो वहाँ पे आपको मेडिकल कैंप्स मिलेंगे, आपका खाना पीना भी मिलेगा, वॉशरूम भी मिलेगा। तो आराम से मस्त खा पी के अपना निकलो सफ़र को एंजॉय करते हुए। बट इन केस अगर आपकी बस और ट्रेन में टाइमिंग्स हैं तो आप चाहो तो भगवती नगर बेस कैंप में जाके अपना टाइम स्पेंड भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको अगेन लंगर सेवा मिल जाएंगे, वॉशरूम की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, मेडिकल कैंप्स मिल जाएंगे, सामान वामान ख़रीदने के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो खाना पीना खा के अगर आप चाहो ज़्यादा टाइम है तो ऐसे बड़े बड़े शेल्टर्स बने पड़े, इसमें रेस्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको अपनी जगह ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी, मतलब ऑब्वियसली इतने सारे लोग हैं तो भीड़ तो होगी। बट खाना पीना खा के अब मैं चलूँगा कुंजवानी बाईपास, जहाँ से मेरी दिल्ली की बस है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताएं। हर हर महादेव, जय श्री राम।